हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फार्मेसी विद अस पर। मेरा नाम अमित राठौर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, जो आपके बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी को पढ़ने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी क्या होती है। तो if I am talking about the impurity, हम इस शब्द को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इम्प्योरिटी का मतलब होता है हिंदी में अशुद्धता। अशुद्धता मतलब इम्प्योरिटी को अगर डेफिनेशन वाइज में बात करूं तो बोल सकते हैं कि अ कंपाउंड विच हैविंग फॉरेन पार्टिकल और अ कंपाउंड विच हैविंग द अनवांटेड पार्टिकल्स, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक या ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अनवांटेड हो। अनवांटेड मतलब अनवांटेड कंपाउंड का मतलब ये है बच्चों कि जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि हमको दूध प्योर चाहिए। ठीक है, अगर मैं दूध के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं कि दूध हमको प्योर चाहिए, मतलब भैया उसको पानी वाला मत देना, उसमें मिलावट मत करना। मतलब क्या है प्योर का मतलब जो हमको चीज चाहिए थी वही हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो है मेटल्स जब मिलते हैं तो मेटल भी धरती से अगर मिलते हैं तो मेटल भी इम्प्योर अवस्था में मिलते हैं। उनको हम प्योरिफिकेशंस का प्रोसेस लगाते हैं और उनको प्योर अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ड्रग की बात करूं तो ड्रग, आपको पता है कि ड्रग जो है, जो आपने सुटिक्स में पढ़ा है बच्चों कि ड्रग में जो है दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज एपीआई, सॉरी, एंड अनदर वन इज एक्सिपिएंट। एपीआई और एक्सिपिएंट का जो बात है, एपीआई आपको पता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, और एक्सिपिएंट आपको पता ही है, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये आपने फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़े हैं। ठीक है, ये आपने पढ़े ही है फर्स्ट ईयर में अपनी। तो टैबलेट या कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है, आपको पता ही है। ड्रग और मेडिसिन में ड्रग ज्यादातर लो फॉर्म में है मेरे पास। जब आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे पैरासीटामोल जो है पूरे कट्टे आते हैं पैरासीटामोल के बच्चों। ठीक है, पैरासीटामोल जो है वहां पर रो फॉर्म में होता है। उस रो फॉर्म को, यानी जो एक, मान लिया सपोज करो ये कट्टा आया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके बाहर लेबल पे लिखा हुआ है कि पीसीएम, पैरासीटामोल। ठीक है, पीसीएम पैरासीटामोल का ही कट्टा है। तो उसको एक्सिपिएंट के साथ में मैं बिल्कुल इजी वे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ। उसको हम आपस में मिलाते हैं, अलग अलग एजेंट्स उसमें मिला करके एक्सिपिएंट के, और हम टैबलेट बनाते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा कि डाइल्यूएंट मिलाते हैं, फिलर्स मिलाते हैं या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग पोर्शन है। ठीक है, अगर ये एक्सिपिएंट के साथ में नहीं मिलती तो ड्रग जो है आपकी, जैसे कि एपीआई है, एपीआई और एक्सिपिएंट मिलकर के मेडिसिन बनाते हैं, और यहाँ पर रो फॉर्म में। अब आप ये देखिए, अगर ये पैरासीटामोल में इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, तो ये जो है अपना वो उतना इफेक्ट नहीं दे पाएगा, अपना इफेक्ट उतना नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात? इम्प्योरिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आने से दो चीज होती है, या तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी करता है, जो इम्प्योरिटी उसके अंदर चली गई है, और या वो डिजायरेबल इफेक्ट नहीं देता। सपोज कीजिए आप पैरासीटामोल ही खा रहे हैं, एक पैरासीटामोल सपोज करो कम घंटे असर कर रही है, पैरासीटामोल को सपोज करो एक मान के चल रहा हूँ 6 घंटे असर करना चाहिए था,
और वो कम असर कर रही है, तो इट में भी पॉसिबल कि इम्प्योर सब्सटेंस उसमें हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या करेगा। इम्प्योर सब्सटेंस जैसे कि हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं, हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी हो या फिर लेड की इम्प्योरिटी हो, या तो लेड हो उसमें या आर्सेनिक हो। सपोज करो वो चला गया, मान लिया रॉ मटेरियल में, सपोज करो आपके रॉ मटेरियल में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी थी और वो किसी टैबलेट के रूप में कितना भी ट्रेस गया उसका अंदर, तो आपको पता है टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, तो वो जो टॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी देगा अंदर जाके। अगर ये आर्सेनिक के ट्रेसेस टैबलेट के साथ चले गए, फॉर्मुलेशन बन गई। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ। अब हम सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी को आराम से पढ़ सकते हैं। और एक चीज और मुख्यतः आप बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्सटेंस जो है 100% प्योर नहीं होता है। अगर वो सब्सटेंस 99.9% भी प्योर है तब भी वो 100% प्योर नहीं है। चांसेस बनी रहती है, इम्प्योरिटी आती ही है। ऐसी कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल पैदा नहीं हुई है जो 100% बता दे कि 100% प्योरिटी है मेरे कंपाउंड की। काफी बार प्योर कंपाउंड भी आपकी बॉडी में अनडिजायरेबल इफेक्ट दे सकते हैं, 100% प्योर भी। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं। अब सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पहली बात आती है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में रॉ मटेरियल। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। यानी जो आप दवा बना रहे हैं, जो भी मैं दवा बनाता हूं उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। जिस तरीके से आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए और ईंट चाहिए और रेत चाहिए, उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हमको एक्सिपिएंट चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए। तो उनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, एक मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एवरी ड्रग इज मेडिसिन बट एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट मेडिसिन। हर एक मेडिसिन जो है ड्रग है, पर हर एक ड्रग मेडिसिन नहीं, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज बात, रॉ मटेरियल, मैंने आपको पहले ही बताया रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटी के। अगर आपका रॉ मटेरियल ही इम्प्योर है, जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल यानी ये एपीआई का मटेरियल, सपोज कीजिए एपीआई था और इधर एक्सिपिएंट का भी जो मटेरियल है वो भी एक्सिपिएंट का जो मटेरियल है वो भी एक्सिपिएंट जो है हमारा वो भी थोड़ा इम्प्योरिटी है उसमें भी, जिसमें ट्रेसेस हैं किसी भी हैवी मेटल के। तो अब क्या होगा, इसके इफेक्ट यानी जितना थेरेप्यूटिक इफेक्ट या तो इसे देना चाहिए था बॉडी में, सपोज करो डाइक्लोफेनेक सोडियम की टैबलेट बना रहा हूं, आती है ना वोब्रान के नाम से उसमें मार्केट में, तो ये सॉल्ट है और मैं इसी की टैबलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अगर इसे रॉ मटेरियल में ही कुछ हैवी मेटल से कुछ भी इम्प्योरिटी अंदर चली गई है, तो या अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपके अगर इनिशियल मटेरियल में ही दिक्कत है तो फाइनल मटेरियल में अपने आप दिक्कत है। अगर आप अपने मकान की दीवार रेत से चिन रहे हैं तो ये मान के चलिए रेत से अगर आप ये दीवार चिन रहे हैं तो मकान ढहने का खतरा तो है। तो ये बात है कि इफ द रॉ मटेरियल इज इम्प्योर देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑटोमेटिकली इम्प्योर। बिल्कुल सही बात है। या if impurity incorporated into the raw material then the impurity is automatically incorporated into the final material। यहीं से तो बनेगा रॉ मटेरियल से। दूसरा पॉइंट मैं आपसे मुख्यतः बात कर लेता हूं, reagent used in manufacture। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिएजेंट आपने जो यूज किया मैन्युफैक्चर में उसके कारण से इम्प्योरिटी आ जाना।
जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब हम अमोनिएट मरकरी की जब प्रिपेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम मरकरी क्लोराइड लेते हैं, मरकरी क्लोराइड को हम डाइल्यूट करते हैं अमोनिया के साथ, डाइल्यूट अमोनिया के साथ डाइल्यूट करते हैं, यानी मरकरी क्लोराइड को हम डाइल्यूट करते हैं विद अमोनिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है इस रिएक्शन के साथ, जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, वो फाइनल प्रोडक्ट आता है अमोनिएट मरकरी। ठीक है, ये आता है। तो जब ये आ जाता है तो फिर होता क्या है, इसके अंदर इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ट्रेसेस मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं इसकी वॉशिंग करते हैं। ठीक है, वॉशिंग करते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, और इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात है कि अगर रिएजेंट के वहां पर इम्प्योरिटी आ रही है, और ये भी मैं आपको बात बता देता हूं कि इम्प्योरिटी जो है, जो अगर रिएजेंट को हम कंप्लीटली वॉशिंग के थ्रू नहीं रिमूव कर सकते, यानी कुछ ऐसा ही है कि ये आप खाना खा रहे हैं और इस बर्तन में खाना खा रहे हैं, आपने वॉश ढंग से नहीं किया, तो अब दूसरा जो खाना डाल दें तो उसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इम्प्योरिटी इनकॉर्पोरेट हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा अब मैं यहां पर पॉइंट लगा देता हूं कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोसेस। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आई होप डिस्क्रिप्शन में हम जो है डाल देंगे उसके लिंक को, शायद टेलीग्राम चैनल हम बनाएंगे। बस आपके सपोर्ट और आपके साथ और आपके प्यार की ज़रूरत हमें है। जी हाँ, मेथड यानी मेथड मतलब आप मेथड, हम देखिए जब हम मल्टीपल ड्रग की सिंथेसिस करते हैं, मल्टीपल ड्रग बनाते हैं, मतलब या हम बहुत सारी ड्रग की सिंथेसिस कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रग को बना रहे हैं, तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप में जब सिंथेसिस होती है तो ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग जब बनती है, सिंथेसिस जब किसी कंपाउंड की होती है, तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट जरूर बनता है। और अगर ये इंटरमीडिएट आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इंटरमीडिएट को हम अच्छे से प्योरिफिकेशन ना करें तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में जा सकता है, फाइनल प्रोडक्ट, और इम्प्योरिटी यहां से आ जाती है। जब आप मल्टीपल ड्रग की सिंथेसिस करते हैं और फॉर एवरी एंड ईच ड्रग हैव ए देयर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और देयर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग मेथड वी कैन से, so either they making the byproduct or they making the intermediate. If we cannot purify this intermediate by the method of purifications, so the impurity will be incorporated into the final product. I hope you can understand my point. नेक्स्ट इज अगली बात करते हैं हम मैन्युफैक्चर हैजार्ड्स। अब मैन्युफैक्चर हैजार्ड्स में एक बात बता देता हूं, पर्टिकुलेट इम्प्योरिटी भी आ सकती है। किसी पर्टिकुलर
की वजह से, मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है। पर्टिकुलेट इम्प्योरिटी, PI से याद रखना। तो इसमें क्या होता है, किसी डस्ट के कारण, किसी अदर पार्टिकल के कारण यदि इम्प्योरिटी आ रही है तो वो भी आपको क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसी मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स में मैं बात कर लेता हूँ पैकिंग की, ठीक है। पैकिंग की क्या, अब आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, यही आपको स्टोरेज कंडीशन में काम करेगा। सपोज कीजिए एक सब्सटेंस है या एक मटेरियल है या एक मान लीजिए एक लिक्विड प्रिपरेशन आपने बनाई फॉर एन एग्जांपल, और वो लिक्विड प्रिपरेशन आपने ऐसे बोतल में पैक करने की कोशिश की जो कि ट्रांसपेरेंट है। किसको सुनना, और यहां पर जब हम बात करेंगे कहीं ना कहीं ये मटेरियल जो अंदर इसके भरा हुआ है बोतल के, ये मटेरियल है फोटो सेंसिटिव। फोटो मतलब लाइट, यानी अगर यूवी लाइट आई या कोई लाइट आई तो ये मान के चलिए कि ये पेनिट्रेट हो जाएगा आराम से। लाइट अगर इसके अंदर से पेनिट्रेट हो गई तो ये प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड के अंदर आता है, ठीक है। खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे अवस्था में हम एम्बर कलर की बोतल का यूज करते हैं बेसिकली। अगर हम एम्बर कलर की बोतल का यूज कर सकते हैं तो वो किरणें जो है पेनिट्रेट नहीं करती हैं, वो लाइट जो है उस पर इफेक्ट नहीं करती। आप देखते हैं कि काली काली सी बोतलें होती हैं ना, वो पहले कांच की आती थी, अभी भी आती हैं, अब प्लास्टिक में आती हैं कुछ, तो वो इसी कलर से इसी वजह से यूज करते हैं। दूसरा, मैं देखिए अलग अलग तरीके से ही किताबों में दिया गया टॉपिक है। निराली की जो छोटी छोटी किताबें हैं उनमें अलग तरीके से दिया गया है, कुछ अलग तरीके से दिया गया है। तो मैंने डिफरेंट किताबों से उसको स्टडी करके एट एन एवरेज एक प्रोसेस बनाई है, मतलब एट एन प्रोसेस बोल रहा हूँ, एट एन एवरेज एक वो बनाया है कि किससे बच्चे को आसान पढ़ सकता है। मेन है आपको समझ में आ जाना। एस.सी. वर्मा सर कहते हैं कि अगर आपको स्टोरी पता है, अगर आपको कहानी पता है, तो आप बना करके खुद भी लिख देंगे कि किन शब्दों में लिखना और किन वाक्यों में लिखना। अगर मुझे ये पता है कि कौवे ने मैंने जो है घड़े में कंकड़ डाला और ऊपर जो है पानी के लेवल आता चला गया, मतलब वो स्टोरी कहने का मतलब है कि अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको ये पता है कि आपको लिखना क्या है। दूसरा, स्टोरेज कंडीशंस। आप लिखते चले जाएंगे, कॉपी ले अपने पास। स्टोरेज कंडीशन पूरा नहीं लिखूंगा। स्टोरेज कंडीशन में होता क्या है, स्टोरेज कंडीशन में क्या है, स्टोर करना मतलब संग्रहित करना, हिंदी में बोलते हैं संग्रहित करना। स्टोर करने का मतलब होता है कि अब कोई भी आपके पास मटेरियल है या कोई भी ड्रग है या कोई भी दवा है, तो उसको आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो उसकी स्टोरेज कंडीशंस होती है। आप अक्सर लेबल पर लिखा हुआ पीछे देखते हैं कि भाई स्टोर इन कूल प्लेसेस, या फिर ऐसा भी लिखा होता है कि भाई 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एडिक्वेट टेम्परेचर बना करके रखेंगे, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, ऐसा भी लिखा होता है लेवल पर पीछे दवाओं। तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि देखिए, जो मेरी क्षमता है, अगर मुझे क्रिकेट आता है तो मैं रनिंग नहीं कर सकता। तो हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की, हर एक ड्रग की, हर एक दवा की स्टोरेज कंडीशन फार्मास्यूटिकल्स में अलग अलग है। अगर आप मान लिया इस टेम्परेचर पर आपको स्टोर करनी थी दवा और वो नहीं करनी, जो हैजार्ड वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल आपने किसी ट्रांसपेरेंट में भर दिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि DSR जो है आलू में पैकिंग होती है, आलू ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये जो पैकिंग होती है, एक तो होती है आपके पास ट्रांसपेरेंट वाली जो पैरासीटामोल की आती है ना, वो पैकिंग अलग होती है, आप देखो। और जो DSR पेंटॉप DSR बड़ा ही फेमस जो है कैप्सूल है, आप उसको देख सकते हैं, वो बिल्कुल एयर टाइट सा होता है जो आलू की पैकिंग होती है ना। या फिर बहुत सारी
जगह आप लेवलिंग में देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर किया जाए। क्योंकि अगर सपोज मैं एक ही एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आप कैप्सूल निकालिए DSR का आज, और उस DSR की कैप्सूल को जब निकालेंगे तो हार्ड होगा, यानी उसका जो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं, इसमें जेलेटिन यूज होती है जिसको बोलते हैं हार्ड जेलेटिन, जिसके अंदर पाउडर भरा रहता है कैप्सूल का, दवा जो भरी रहती है। तो अगर इसको आप बाहर रख दें कुछ देर के लिए तो ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा, ये कैप्सूल। इट मीन्स मॉइस्चर इसमें जो है एंटर हो गया, और मॉइस्चर कई सारी दवाओं को भी खराब कर देता है, जैसे कि ऐसी लोग की जो दवा आती है उसको भी निकाल करके देखते हैं। तो बहुत सारी दवाओं के लिए मॉइस्चर कंटेंट जो है दिक्कत करता है, तो उसको उसी माहौल में जिस माहौल का होता है उसको वही मित्र पसंद होता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज कंडीशंस की बात थी, और एट द लास्ट मैं बात करूंगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, अब वहां पर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये पूर्णतः ध्यान रखा जाता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारी स्टेराइल हो। यानी स्टेराइल का मतलब आप कोरोना काल से पढ़े हुए बच्चे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में क्या हमने सैनिटाइजर का यूज़ किया है, जगह हमने हर जगह सैनिटाइजर का यूज़ किया है। क्यों किया है? ताकि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ कहीं पर हो रही हो, या मान लिया हम सूक्ष्मजीवी, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्मजीवी, जो हमारी इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देते हैं। तो माइक्रोस्कोप की जब मदद से दिखाई देते हैं तो अब नहीं दिखाई दे रहे, तो उनको क्या कर रहा था, सैनिटाइजर खत्म कर रहा था नॉन लिविंग सरफेसेस पे, जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस, जो फंगी थे। तो अगर कोई ऐसा इनकॉर्पोरेट हो जाए ड्रग में, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी होने लगती है। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन सुटेबल नहीं है, और आप ऐसे ही मुझे बहुत डर लगता है कहने से, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बच्चों इस कंडीशंस में दवा बनाती हैं कि मैं क्या, कोई भी उन पर बिलीव नहीं कर पाएगा। कोई भी फार्मेसी प्रोफेशन पे इस तरीके से बिलीव नहीं करता है जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। छोटी छोटी कंपनियां के स्टोर कर दो, ये कर दो, कुछ कंडीशंस नहीं, कुछ हाइजीन जिसको बोलते हैं ना, हाइजीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइजीन चीज़ों, कि हाइजीनिक चाहिए। इसीलिए ड्रग में अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ढंग की नहीं है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो यही था आज इम्प्योरिटी का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम अगले बार फिर प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने का। थैंक यू, वी नीड योर सपोर्ट, और हम निरंतर यही प्रयास करेंगे आज से कि आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।